आज के इस एपी के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 11 तक को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा वो क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टुगेदर। अभी तक जो हम लोगों ने देखा है लास्ट वीडियो में तो सारे फॉर्मूला डिस्कस किया है, बट अब उस फॉर्मूला को रियल में अप्लाई कैसे करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आप कैसे अप्लाई करोगे कि कम टाइम में आपका आंसर परफेक्ट आए, ठीक है ना। यहाँ पर जो गिवन है वो क्या क्या गिवन है, ये जो 9 है वो क्या हो गया, हमारा a का वैल्यू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू हो गया 9, ठीक है। d कैसे फाइंड आउट करेंगे, d इज इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 9, है ना। तो 17 माइनस 9 ये आपका हो गया 8। और जो Sn गिवन है, ये जो गिवन है वो क्या है हमारा Sn का वैल्यू। तो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, Sn इज इक्वल टू 636। फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब क्या कि n इज इक्वल टू वॉट, ये फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो अब अगर n फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें देखो यहाँ पर बस खाली फॉर्मूला में पुट कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉर्मूला होता है Sn का वो तो पता है कि n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में Sn गिवन है हमारा कितना 636 इज इक्वल टू n तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ 9 प्लस n-1 क्योंकि n फाइंड आउट करना है और d है 8। तो इतना कुछ लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप करेंगे इससे इक्वेशन फॉर्म। और जब भी n फाइंड आउट करना होता है तो याद रखेंगे वो फैक्टराइजेशन के टर्म में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ के बाद आप ये तो लिख सकते हो कि 2 इससे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 636 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रखेंगे। आगे बताते हैं कि क्यों ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। ये n हो जाएगा, यहाँ पर 2 9 जा क्या हो गया 18, और ये प्लस है तो 8n, ठीक है ना, और माइनस 8, 18 माइनस 8 क्या हो जाएगा 10। तो ये क्या लिख लेंगे हम लोग 636 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10n और ये 8n स्क्वायर प्लस 8n का स्क्वायर। अब यहाँ देखो कि ये सारे टर्म जो है हमेशा जो हमारा 2 से डिविजिबल है तो सबको 2 से आप डिवाइड कर लोगे। इस तरह से आपका फैक्टराइजेशन जो है वो छोटा हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका क्या 5n और ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से जो हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, इक्वेशन हो जाएगा आपके पास 5, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग इक्वेशन 4n स्क्वायर, है ना, प्लस 5n और माइनस हो जाएगा इधर जाकर के 636, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखना कि मैंने बताया था फैक्टराइजेशन। अब 636 इंटू 4 है और इससे क्या लाना है हम लोग को 5 लाना है। तो जब आप स्प्लिट करोगे 636 को, मैं यहाँ पर अब मैं बता देती हूँ, ठीक है। 636 को जब आप स्प्लिट करोगे तो ये आपका क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा 1 मिनट, ठीक है। 4 इंटू 3 इंटू 4 और इंटू हो जाएगा हमारा 53, क्योंकि 53 इंटू 12 होता है 636 और एक 4 है यहाँ पर आपके पास। अब यहाँ देखो कि ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 3 जा 48। तो जब आप 53 में से माइनस करोगे 48 को तो आपको मिल जाएगा ना 5, और 5 क्या चाहिए पॉजिटिव में चाहिए, तो जो बड़ा नंबर है उसको आप पॉजिटिव में रखोगे, ठीक है। तो इस तरह से देखा आपने कि कैसे आप इसको फैक्टराइज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपना आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 48 प्लस नहीं लेंगे, ये लेंगे माइनस, जो स्मॉलर वाला होगा वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि हम लोग को पॉजिटिव रखना है ना।
प्लस 53n, ठीक है, ये n स्मॉल n, सॉरी, माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे आप, 4n को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n माइनस 12, ठीक है, और प्लस 53 को कॉमन ले लोगे तो ये भी हो जाएगा n माइनस 12, है ना। लेकिन आप देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ऊपर में, ठीक है। और इसको यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 4n प्लस 53 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इधर जाकर के एक तो नेगेटिव हो रहा है, दूसरा फ्रैक्शन में आ रहा है, हम लोग को वो नहीं चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए, तो ये n जो पॉजिटिव होगा। तो देखा आपने यहाँ पर कैसे हम लोग ने nth टर्म फाइंड आउट किया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45। तो यहाँ देखो कि AP का फर्स्ट टर्म अगर 5 है तो इसका क्या मतलब कि A का वैल्यू गिवन है, A इज इक्वल टू 5, ठीक है। लास्ट टर्म है 45, इसका क्या मतलब कि L इज इक्वल टू है 45, ठीक है। एंड सम इज 400, है ना। तो SN इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 400। फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या कि n का वैल्यू फाइंड आउट करना है और d का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। क्वेश्चन को जैसे ही आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर आपके पास पहले L गिवन है, तो जब L गिवन है और SN गिवन है तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो ना कि SN इज इक्वल टू क्या होता है हमारा n/2 इंटू A प्लस L। ये फॉर्मूला हम लोग ने डिस्कस किया था। SN का वैल्यू लिख दो 400 इज इक्वल टू n तो फाइंड आउट करना है, A गिवन है 5 और L गिवन है 45, है ना आसान। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 2 जा कर के उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 400 इंटू 2 एंड ये 45 प्लस 5 क्या हो गया 50, तो डिवाइड कर लो 50, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 8 जा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 दैट इज 16। और जैसे ही आपको n मिल गया तो आप आसानी से d फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर क्या करेंगे, L इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। L का वैल्यू कितना है 45, लिख दो 45, A का वैल्यू कितना है 5 और प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1 मतलब क्या 15D, है ना, 16 माइनस 1। तो अब ये क्या हो जाएगा 45 माइनस 5 एन अपॉन 15 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका D, है ना। तो ये हो जाएगा 40/15। अब इसको रिड्यूस कर लो, 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा 40। तो आपके पास जो D मिल गया वो क्या मिल गया, D इज इक्वल टू 8/3। तो ये हमारा दोनों आंसर मिल गया, है ना, N एंड D का वैल्यू। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आपको ये पता होना चाहिए कि पहला बात कि क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा। फॉर्मूला तो सब है बट फॉर्मूला यूज कौन सा करेंगे वो पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑन AP, फर्स्ट टर्म गिवन है एंड लास्ट टर्म गिवन है,
इफ द कॉमन डिफरेंस गिवन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट आर देयर सम्स। ठीक है, यहाँ पर देखो, पहले मैं ये लिखना सिखा देती हूँ कि क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिखो। a इज इक्वल टू, जो फर्स्ट टर्म है कितना गिवन है, 17। ठीक है, लास्ट टर्म कितना गिवन है, l इज इक्वल टू कितना है, 350, है ना। और क्या गिवन है, d का वैल्यू गिवन है, d है आपका 9। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, Sn इज इक्वल टू वॉट एंड n इज इक्वल टू वॉट। तो जो पहला काम करोगे आप वो क्या करोगे, ये तो इंफॉर्मेशन हो गया, L से फाइंड आउट कर लोगे किसका वैल्यू, n का वैल्यू, है ना, और फिर Sn फाइंड आउट कर लोगे। तो क्या करेंगे हम लोग, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का वैल्यू क्या, 350, और a इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 17 प्लस n तो फाइंड आउट करना है, n माइनस 1, और इंटू क्या हो जाएगा, ये हम लोग ने इधर ले आया है तो इसको लिख लेंगे इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ d कितना है, 9। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर 350 माइनस 17 कर लिया तो ये आ गया हमारा 333, और इस 9 को क्या करेंगे, यहाँ आके डिवाइड कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा कितना, 37। तो 37 प्लस 1, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38। तो जब आपको 38 मिल गया तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ फाइंड आउट करना है Sn। तो आप आसानी से क्या करेंगे, यहाँ पर S38 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। क्या होगा वैल्यू आपका, 38 अपॉन हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ 2a, तो a के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 17। तो ये, और डायरेक्ट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जब आपके पास n आ गया, l है तो आप यहाँ पर a प्लस l लिख सकते हैं। a प्लस l में क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 17, और l कितना था, 350, और आप इस तरह से आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो फर्स्ट 22 टर्म्स अभी अभी बताया कि क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखना है। 22 टर्म्स, इसका मतलब क्या है कि n इज इक्वल टू 22 गिवन है। ठीक है, AP D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7 लिख लेंगे। ठीक है, एंड 22nd टर्म मतलब क्या, यहाँ पर आप उसको L भी लिख सकते हो, नहीं तो A22 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 149। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, कि सम मतलब क्या, S22। अब तो सबको पता है कि कैसे वैल्यू डालोगे। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है, ये आप खुद वैल्यू डालेंगे तो बना सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सा वीडियो आपको पसंद आया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स AP हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स दिया हुआ है। देखो यहाँ पर अब सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 14, और A3 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 18, है ना। तो अब देखो A2 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस D, है ना। तो A प्लस D इज इक्वल टू 14, और A3 को क्या लिख सकते हैं आप, A प्लस 2D इज इक्वल टू हो गया 18, है ना। अब ये आपका हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो A और A एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, माइनस D इज इक्वल टू -4, 4 को कैंसिल कर लो तो D का वैल्यू मिल गया आपको 4। और जैसे ही आपको D का वैल्यू मिल गया तो आप वहाँ से A तो अब फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे,
क्या लिखेंगे, a प्लस डी इज इक्वल टू तो 14 था, है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 14 माइनस डी जिसका वैल्यू है 4, तो ये आ गया 10। तो आपको क्या मिल गया, a का वैल्यू भी मिल गया और d का भी वैल्यू मिल गया, है ना। तो इस तरह से आपको क्या फाइंड आउट करना है, S51। तो अब आप आसानी से S51 में a और d का वैल्यू डाल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि इफ़ द सम, है ना, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो कहता है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स मतलब क्या, S7 इज इक्वल टू गिवन है आपके पास 49। इसको मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। एंड 17 टर्म मतलब क्या कि S17 इज इक्वल टू 289, है ना। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। देखो अब Sn का वैल्यू गिवन है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, S7 इज इक्वल टू क्या होगा, 7/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी होगा ना। अब यहाँ क्या गिवन है हमारा, ये हो गया आपका 49। तो क्या लिख लेंगे हम लोग, 49 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, 7 आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू a प्लस, ठीक है, n का वैल्यू क्या होगा, n-1 तो 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 6d, ठीक है। 7 से इसको रिड्यूस कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस, हाँ 6d हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो आपका इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये था हमारा 2a, है ना, हाँ कुछ तो मिसिंग था, ठीक है। ये हो गया 2a, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग क्या, 2a प्लस 6d, है ना। चलिए अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, तो इसको हम लोग रिड्यूस कर लेंगे। तो जो हमारा पहला इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही इसके हेल्प से हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 289 इज इक्वल टू 17/2, ठीक है, n/2 होता है, और इंटू 2a प्लस n-1, तो ये हो गया 16d, ठीक है। अब यहाँ ही करते हैं हम लोग क्या कि ये 17 चला जाएगा उस साइड में, तो 289 इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16 हो गया ना, 16d, यस। अब 17 जा हो जाएगा, तो यहाँ जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आंसर आएगा आपका 17 और इंटू 2, और सबको हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ भी 2 है हमारा, है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 8d। तो हम लोग लिख सकते हैं दूसरा इक्वेशन क्या कि a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ये था, सेकेंड इक्वेशन ये है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, a कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 5d इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास जो आ गया वो आ गया d इज इक्वल टू 2। अब d अगर 2 आ गया तो इस इक्वेशन में डाल दो d का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो a इज इक्वल टू हो गया 1। अब देखो d का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 1 मिल गया ना। तो अब क्या करोगे, आप इससे फाइंड आउट करोगे जो आपसे पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, है ना, फर्स्ट n टर्म्स। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे
कि कैसे फर्स्ट n टर्म्स फाइंड आउट करना है। चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। ये यहाँ हम लोग के पास जो क्वेश्चन में वैल्यू क्या आया था, हमारे पास जो वैल्यू आया था वो आया था a एंड d का वैल्यू, है ना। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं इरेज और यहाँ पर बना लेते हैं, है ना। गुड। चलिए अब हम लोग को लिखना है Sn। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग Sn के लिए? Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, है ना। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे। Sn तो Sn रखना है क्योंकि हम लोग को n टर्म फाइंड आउट करना है, n/2, है ना। और यहाँ जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 1, क्योंकि a हमारा वैल्यू कितना है 1 है, प्लस ये हो जाएगा 2, तो 2 इंटू n जब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2n-2, है ना। अब देखो Sn इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा n/2, और ये 2 प्लस और ये 2 माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड के लिए क्या रह गया 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n²। तो देखा आपने कि क्या हो गया हमारा आंसर, Sn इज इक्वल टू n²। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कौन सा क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग क्या देखते हैं कि सो दैट a1 a2 an, तो यहाँ आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ नहीं है। n का वैल्यू जो है वो 1 लिखोगे तो 3 + 4 इंटू 1 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 लिखोगे। चलिए मैं फिर भी एक क्वेश्चन करके इसका दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है an इज इक्वल टू 3 + 4n, है ना। तो अगर आप a लोगे तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो गया 1, तो ये क्या लिखेंगे 3 + 4 इंटू 1, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 7। a2 क्या हो जाएगा हमारा 3 + 4 इंटू 2, तो दैट इज़ 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11। और इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं d, दैट इज़ 11 - 7, दैट इज़ 4, है ना। और आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट 15 टर्म्स। तो फर्स्ट 15 टर्म्स के लिए क्या, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो S15। अब S15 के लिए क्या लिखोगे आप 15/2, मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देती हूँ, ठीक है। 2 इंटू a के जगह पे क्या लिखेंगे 7 प्लस n-1 हो गया क्या 14, और इंटू d, तो दैट इज़ 4, है ना। अब देखो, अब इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करना तो एकदम आसान हो गया। क्या हो जाएगा ये यहाँ पर इज इक्वल टू 15/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 2 14, एंड ये हो जाएगा 56। तो 56 ये हो गया 56, ये हो गया 14, दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 70। 2 से करो यहाँ पर, ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 35, और जब 15 इंटू 35 करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 525, है ना। तो ये आंसर मिल गया आपको 525, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देखता है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 4n - n², व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म करना है, यहाँ से तो कुछ नहीं करना है। इसमें देखो ये कुछ ऐसा है नहीं क्वेश्चन, ठीक है। S1 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग 4 इंटू 1 - 1², तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1, तो दैट इज़ 3। अब S2 के लिए क्या लिखेंगे 4 इंटू 2 - 2², तो ये क्या हो जाएगा 8 - 4, 8 - 4 हो जाएगा 4। अब पूछ क्या रहा है कि भाई सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट 2 टर्म्स क्या हो जाएगा। तो S1 जो होता है वो ध्यान रखेंगे वो A1 के ही इक्वल होगा, क्योंकि एक ही टर्म का ऐड है।
और जो S2 होता है वो क्या होता है हमारा A1 प्लस A2, तभी तो S2 है ना वो, है ना। तो अब यहाँ पर देखो कि S2 तुम्हारे पास कितना है, 4 है, 4 लिख लो। A1 कितना था, 3 था, 3 लिख लो, प्लस A2, है ना। तो अब जब A2 देखेंगे तो आपको A2 क्या मिलेगा हमारा, 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। तो A2 मिल गया, A1 मिल गया, तो अब आप तो कुछ भी कर सकते हो, nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर।